दीनी और इस्लामी भाइयों और मेरी माँ और बहनें, रमज़ानुल मुक़द्दस के इस दूसरे जुमा के खुतबे में ज़कात के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें आपके सामने पेश करूँगा। दीन इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर रखी गई है उनमें एक अहम चीज़ ज़कात है। गोया के इस्लाम की बुनियाद में से एक ईंट ज़कात की निकाल दी जाए तो इस्लाम की जो बिल्डिंग और इमारत है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। उसे आप मुकम्मल बिल्डिंग नहीं कह सकते। गोया कि आपका इस्लाम कमज़ोर और आपका इस्लाम मुकम्मल नहीं है। ज़कात के जो मसाइल हैं, जो अहकाम हैं, उनको बयान करने का ये मुख्तसर वक्त में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें कि ज़कात एक वाजिब और फ़र्ज़ ही नहीं है, बल्कि इस्लाम का वो एक अहम हिस्सा है जहाँ इस्लाम बनता है और जो इस्लाम की बुनियादें हैं। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान हकीम के अंदर जो निहायत ही मुख्तसर किताब है, इस छोटी सी किताब में ज़कात के ताल्लुक़ से 82 बार ज़िक्र किया है। वआतउज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, ज़कात कायम करो। ज़कात का ये निज़ाम समाज के अंदर पूरी समाज की खुशहाली के लिए इस्लाम के अंदर ये निज़ाम मौजूद है। ज़कात जिस अंदाज में दी जाती है हमारे माशरे में, इस्लाम में ज़कात का वो तसव्वुर नहीं है, और जिस अंदाज में जिन भावनाओं के साथ ज़कात अदा की जाती है इस्लाम में वो तसव्वुर भी नहीं है। एक आदमी ये सोचता है कि जिस माल में से मैं ज़कात निकाल रहा हूँ वो माल मेरा है और मैं उसमें से गरीब, मिस्कीन और फ़कीरों के दरमियान में ज़कात निकाल रहा हूँ। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ीम पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन मुतर्रफ इब्नी अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर क़ाल यक़ूलु इब्नु आदम माली माली व इन्नमा मालुका मा अक्लैत फ़अफ़नैत औ लबिस्त फ़अबलैत औ तसद्दक़त फ़अमज़ैत। ये सुनन नसाई के अंदर किताबुल वसाया के अंदर 3643 नंबर पर हदीस मौजूद है। सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुमको कसरत की ख्वाहिश यानी हर चीज़ की ज़्यादती ने डुबो दिया है, तुम उसके अंदर डूब चुके हो, तुम्हारी ख्वाहिशात उसी में लग चुकी हैं और तुमको इस दुनिया की लूट खसोट ने, माल की ज़्यादती ने तुम्हें गफलत में डाल दिया है, यहाँ तक कि तुमने कब्रें देख ली, यानी तुम कब्रिस्तान पहुँच जाते हो। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान कहता है माली माली, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खाकर ख़त्म कर दिया, जो तूने खाया और वो तेरे जिस्म के अंदर लग गया, या जो तूने पहन लिया और पहन करके तूने अपने कपड़े फाड़ दिए, तेरा तो वो माल है, तेरा वो माल है जो तूने सदका और खैरात करके
उसका सवाब अपने नामाए अमाल में दर्ज करा लिया। 3 किस्म का माल इंसान का माल है, लिहाजा और माल को इंसान अपना माल ना समझे। और माल को जब जब इंसानों ने अपना माल तस्वुर किया, तब तब इंसान के अंदर अनापरस्ती, बुग़्ज़ और हसद ने डेरे डाल लिए और इंसान इंसानियत के दायरे से बाहर निकलकर जुल्म और सितम की सफ़ों में दाखिल हो गया। इसलिए इंसान को चाहिए कि माल सिर्फ अल्लाह का है। कुरान मजीद में इस बात का जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि माल मेरा है और मैं बंदे को अता करता हूँ। लोग कभी कभी ये तसव्वुर कर लेते हैं कि दुकान हमने खोली, शोरूम हमने खोला, लेकिन हमें और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी चौपाल जमा कर सकते हैं, मगर ग्राहक को लाने की ताकत अभी भी किसी बंदे के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताहु अल्लाहु मालन फलम युअद्द ज़कातहु मुस्तिर लहु मालुहु यौमल क़ियामा शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतानि युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामा सुम्मा यअख़ुलु बिलिहज़िमतैहि यानी बिशिदक़ैहि सुम्मा यक़ूल अना मालिक अना कंज़ुक सुम्मा तला ला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लून अलाया। सही बुखारी के अंदर किताब ज़कात में ये हदीस 1403 नंबर पर मौजूद है। सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात नहीं अदा की, तो क़यामत के दिन उसका माल निहायत जहरीले गंजे सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसकी आँखों के पास 2 स्याह काले ब्लैक डॉट होंगे जैसे सांप के होते हैं। फिर वो सांप उनके दोनों जबड़ों से उसे पकड़ लेगा और कहेगा अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा माल हूँ और मैं तेरा ख़जाना हूँ। इसके बाद आपने कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ी, वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा को अपनी हदीस के हवाले के तौर पर पेश करते हुए कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से अपने यहाँ से माल दिया है और वो उसने उस माल के अंदर अपनी कंजूसी को बेहतर जानते हैं कि हमने ये कंजूसी कर ली तो हम चालाक हैं और हम बेहतर दिमाग वाले हैं, बल्कि वो उनके लिए बदतर है। अन करीब क़यामत वाले दिन वो अपनी इसी कंजूसी के चीज़ के बदले में अपने गले के अंदर एक तोक डलवाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गले के अंदर एक तोक डाल देगा और ये तोक वही होगा जो अभी हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने पेश किया गया, यानी उनके गले में एक गंजे सांप का तोक डाला जाएगा जो उनके दोनों गालों को पकड़कर उनके ऊपर डसेगा और अपने जहर की फंकारें उनके ऊपर छोड़ेगा। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 35 में जिक्र किया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिस दिन इस ख़जाने को आतिशे दोज़ख कर दिया जाएगा, जिस दिन इस माल को जिसको लोग सैंत सैंत कर रखते हैं इसे जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। फिर उस दिन उनकी पेशानियों, उनके माथों और उनके पहलों, उनकी पीठों पर यही आग तपा कर दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा ये है जिसे तुम अपने लिए अपना ख़जाना बना कर रखा करते थे, बस ए ख़जानों के मज़ा चखने वालों इस अज़ाब का मज़ा चखो। इसलिए हम और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस वक्त को याद करें जिस वक्त सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली और मुसलमानों की बादशाहत को संभाला। संभालते हुए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे। उस वक्त सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐलान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई शख्स छोटा सा बकरी का बच्चा
या बकरी के बच्चे में जो रस्सी डाली जाती है, अगर वो भी ज़कात देता था और उस ज़कात को रोकने की कोशिश करेगा तो हम मुसलमान उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं, क्योंकि वह वो मुसलमान नहीं रहा है जिसने ज़कात का इनकार कर दिया है, उसके अंदर से इस्लाम निकल चुका है। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये सही बुखारी के अल्फाज का मैं उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बयान पेश किया, थोड़ी देर के लिए हमें अजीब लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों से हम जंग कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने गौर व फिक्र किया तो इस बात पर हम पहुँच गए कि सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बात कही है वो ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक बात है। ये ज़कात के ताल्लुक़ से चंद अहम और मोटी मोटी बातें थी, ये इस बात पर हम और आपको उभार रही हैं कि हम किसी भी हालत में हों, महामारी से गुज़र रहे हों, बीमारियों और आफतों और मुसीबतों और फितनों के दौर से गुज़र रहे हों, मगर ज़कात का जो फरीज़ा हमारे ऊपर आयद होता है उसे हम बिल्कुल भी उसके अंदर सुस्ती और कोताही से काम ना लें। हम अपनी नमाज़ें अपने घर पे अदा कर रहे होंगे, अपनी तरावी अपने घर पर अदा कर रहे होंगे, ये तमाम के तमाम काम जो रमज़ान में मस्जिद के अंदर अदा किए जाते हैं वो अपने घरों में हम अदा कर रहे होंगे, मगर ज़कात का जो फरीज़ा है, गरीबों और मिस्कीनों का जहाँ ख्याल रखना है अपने माल में से 2.5% जो उसका पूरा हिसाब है, उसके पूरे मसाइल हैं, वो भी आपके सामने धीरे धीरे इंशाअल्लाह ऑनलाइन पेश कर दिए जाएंगे। वो तमाम के तमाम मसाइल की रोशनी में आपको अपनी ज़कात अदा करनी है और याद रखना है फितनों और मुसीबतों के दौर में, बला और इस कोरोना वायरस के जो ये फैलाव और वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसके अंदर हमेशा इस बात को याद रखना है कि एक मोमिन किसी मुसीबत से घबराता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। लिहाजा मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने रिश्ते को मजबूत करें और याद रखें इस बात को कि एक मोमिन मरने से कभी नहीं घबराता है। उसे ये मालूम होता है कि मरने के बाद में मेरी लाश को यूं ही नहीं पटक दिया जाएगा, मेरी लाश को चील कौवे के हवाले नहीं किया जाएगा। मुतमईन रहता है एक मुसलमान कि मेरे मरने के बाद में मेरे भाई मुझे उठाएंगे, मेरे कपड़ों को उतारेंगे, मुझे अच्छे पानी से गुस्ल दिया जाएगा, फिर मुझे एक नए कपड़ा कफन के तौर पर पहनाया जाएगा, एक साफ सुथरे गड्ढे में मुझे डाल दिया जाएगा। और कई ऐसे रिश्तेदार होंगे जो दूर दूर से सफ़र कर कर आएंगे और वो मुझे कब्रिस्तान तक ले जाएंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब होंगे जो अपने शोरूम को बंद करके, अपनी दुकानों को बंद करके, अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर मेरे पीछे चलेंगे, मुझे इज्जत देंगे और फिर मुझे आखिरत की पहली मंजिल कब्र तक पहुंचा देंगे। मोमिन अपने दिल में इस बात का ख्याल रखता है कि गरचे मेरा नाम बदल जाए, मेरा नाम ना लिया जाए, मुझे मय्यत कहा जाए, मुझे मिट्टी कहा जाए, मुझे जनाजा कहा जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मेरी इज्जत की जाएगी, मेरा हिसाब व किताब होगा, मगर आसानी के साथ होगा। वो मुतमईन रहता है क्योंकि उसने शिर्क से और बिदात व खुराफात से अपनी ज़िंदगी को पाक व साफ़ रखा है। इसलिए मुसलमानों घबराओ नहीं। यह अलग बात है कि यह इज़्ज़त आपकी कोरोना वायरस की वजह से मुमकिन है कि इस अंदाज में ना हो, आपको कब्रिस्तान तक, हम और आपको कब्रिस्तान तक भीड़ न ले जाए, मुमकिन है कि हमें अस्पताल से ही बिल्कुल पैक करके भेज दिया जाए, लेकिन इस महामारी के दौर में रब के लिए कोई मुमकिन चीज़ नहीं है। हमें रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाने की ज़रूरत है, हमें देश दुनिया के लिए बुलंद करने की ज़रूरत है अपने हाथों को। जिसने आसमान बनाया है, जो हवाओं का मालिक है, जिसने ज़मीन बनाई है, जो सूरज को निकालता है और डुबोता है, यकीनन इस महामारी से, इस माह मुक़द्दस के अंदर वही नजात दे सकता है। इसलिए तमाम रोज़ेदार और जो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं वो भी बिलखुसूस तमाम इस महामारी के ख़ात्मे के लिए दुआएं करें रब्बुल आलमीन के सामने कि लाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को, तमाम दुनिया वालों को इस वबा से बिल्कुल महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन इस वबा से और इस तरह की और जो बीमारियां धीरे धीरे पनप रही हैं, अभी डॉक्टर उनका इलाज नहीं निकाल पाए हैं, हम और आप उस बीमारी की जानकारी नहीं निकाल पाए हैं। इलाहुल आलमीन ऐसे तमाम वायरसों से हम सब की हिफाजत फरमा, इंसानियत की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम
तमाम दुनिया वालों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन अस्पतालों में जहाँ जहाँ दवाइयों की, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तमाम लोगों को मुकम्मल तौर पर इमदाद करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन एक दूसरे की खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो ज़ालिम लोग हैं इस वक्त, उनके दिलों के अंदर नरमी पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन इंसानियत के ताल्लुक़ से उन्हें गौर व फिक्र करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी जनता के ताल्लुक़ से बड़े बड़े लीडरान को बेहतर फ़ैसला लेने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी गैबी मदद नाजिल फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी ज़मीन पर बिलाशुबा तेरी नाफरमानियाँ हो रही हैं। इलाहुल आलमीन हम सब तेरी वबा के शिकार हो चुके हैं। इलाहुल आलमीन हम सब तेरी इस अज़ाब में मुब्तला हो चुके हैं। इलाहुल आलमीन लेकिन हम तेरे दरबार से दूर जा नहीं सकते। इलाहुल आलमीन इस रोज़े की हालत में, इस माह मुक़द्दस के महीने में, इस खुतबाए जुमा के वास्ते से हम तेरे सामने हाथ फैलाते हैं। इलाहुल आलमीन तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भाई बहन, हमारे बूढ़े जवान बच्चे इस महामारी के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं, इलाहुल आलमीन तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन तो उनकी हिफाजत फरमा, और जितने इस महामारी से दूर हैं इलाहुल आलमीन तो उनकी हिफाजत फरमा। हमें एक दूसरे की खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इंसानियत के नाम पर दान और ज़कात और सदक़ात और खैरात करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इंसानियत की बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर खिदमत करने की हम सब को ताकत और हिम्मत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।